रहीम तमाम बरदरान, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। ये एक किताब है वज़ाइफ़ुल अबरार, ये दुआओं का मजमूआ किताब है और मैं ये पढ़ रहा था तो सोचा आप लोगों से ये शेयर कर दूँ कि ऐसी किताबें आप लोग घर में रखा करें और काफ़ी सारे अहबाब के पास ये किताब मौजूद होगी। एक तो मफ़ातिहुल जन्नान होती है, वो बड़ी है, लेकिन ये किताब भी उसी तरह की है, लेकिन इसमें जो दुआएं हैं और जो इसमें वज़ाइफ़ हैं ये काफ़ी जो है वो बाबरकत हैं और इनके फ़वाइद जो लिखी हुई हैं साथ साथ, यानी सूरत यासीन है, कुरान की सूरतें में इसमें मौजूद हैं। इसमें बाकी दुआएं जोश कबीरा, जोश सगीरा और दुआए कुमैल, दुआए मशलूल, ये दरूद तूसी, दुआए तवस्सल, दुआए अमीरुल मोमिनीन, तो ये दुआएं काफ़ी सारी यहाँ पे, दुआए वुसअत रिज़्क़, तो ये दुआएं इसमें मौजूद हैं। ये बहुत अच्छी किताब है, इसमें अपने घरों में रखें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं ये किताब। अब सूरत यासीन है, अमूमन ये होता है कि सूरत यासीन पढ़ना, सूरह यासीन होती है और उसका तर्जमा होता है, लेकिन मफ़ातिहुल जन्नान में और इन किताबों में सूरह यासीन के जो पढ़ने के फ़वाइद हैं और वो यहाँ पे लिखी हुई हैं कि इनके पढ़ने से हमें कौन कौन से दुनिया और आखिरत में जो फ़वाइद हासिल होते हैं उनके इसमें फ़वाइद लिखी हुई हैं। बेशक ये तमाम फ़वाइद तो कोई भी नहीं लिख सकता, इसकी बरकत और इसका जो नफ़ा है ये अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है कि सूरत यासीन पढ़ने से क्या क्या जो है वो सवाब मिल सकता है। लेकिन उलमाए कराम ने जो मजमूआ इकट्ठा किया है उनमें ये इनके फ़वाइद भी लिखी हुई हैं कि ये फ़ायदे हैं इन किताब इस सूरत यासीन को पढ़ने के। इसी तरीके से इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सूरह वाक़िया है, इसको पढ़ने से क्या क्या फ़वाइद होते हैं ये भी लिखी हुई हैं और सूरत वाक़िया भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये चीज़ें, ये किताब बहुत ही कीमती किताब है, बहुत ही बामानी किताब है। इसे अपने पास रखें, घरों में रखें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। अब जैसे जो कहता है कि मेरे तमाम चीज़ें हैं लेकिन मेरे दिल को तस्कीन नहीं है, तो ये बराए तस्कीन दिल की ये दुआ है। तो ऐसी दुआएं हैं कि जो आपको बहुत ही नादिर दुआएं ये, और बहुत ही कम किताबों में ऐसी दुआएं मिलती हैं कि जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। इंसान को चाहिए कि ये दुआएं याद कर ले, या याद ना करे तो ऐसी किताबें घर में रखे जिनसे पढ़ने से दिल को भी सुकून हासिल हो और इंसान के दीगर जितने भी उमूर हैं, मसाइल हैं, परेशानियां हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में के सामने बैठने से और अल्लाह की ज़ात के सामने मांगने से और उनकी दी हुई जो इमाम अलैहिस्सलाम के जो अल्फाज हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जो दुआएं हैं, इनको जो दी हुई ये तरीक़े हैं, उनसे मांगने से, इज्ज़ो आजिज़ी से मांगने से ये दुआएं काम करती हैं और इस तरीके से इंसान जो है वो दुनिया और आखिरत में फलाह पाता है। अब कोई शख्स कहता है कि कारोबार किया लेकिन नफ़ा नहीं हो रहा, तो पता नहीं किन किन पीरों के पास लोग जाते हैं, अपने दुकान नहीं चल रही, तो अगर ये दुकान की ये दुआ अगर रोज़ सुबह दुकान खोलते वक्त ये तिलावत कर लें बराए नफ़ा तिजारत, अगर कोई तिजारत कर रहा है या दुकानदारी कर रहा है, तो अगर ये दुआ पढ़ ली जाए तो मैं नहीं समझता, या इसे लिख के पढ़ ली भी जाए और लिख के दुकान पे लटका दें और घरों पे भी लटका दें, तो यकीनी तौर पे बहुत ही फ़ायदा होगा। दुआए दफ़ाए दर्द शकीका, ये मेरे ख्याल में आधे सर का दर्द होता है और काफ़ी लोगों को ये दर्द होता है आधे सर का, तो काफ़ी सारी टैबलेट्स गोलियां खाते रहते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन अल्लाह की और आइम्मा की बताई हुई इन तालीमात पे अगर लोग अमल करते रहें तो ये जो है बीमारियां इंसान को जल्द इनसे शफा मिल जाएगी। गुनाहों से ये तौबा की दुआ है, इसको इंसान याद कर ले, नमाज के बाद पढ़े। फ़िक्र फ़ाक़ा की ये दुआ है, इनको पढ़ें, अपने घर में रखें बराए ख़म चश्म
دفع اگر کسی کے آنکھ میں ہے وہ پچھلی دعا وہ تھی دفع وبا طاعون. اب طاعون وباؤں کے بعد یہ جو کورونا آیا تھا یا اس کے علاوہ اور کوئی وبا یا جیسے حیوانوں پہ دوائیں آئی ہوئی ہیں, ان کا وبا آئی ہوئی ہے, ان کا کوئی علاج نہیں ہے جی. اگر یہ دعائیں جانوروں پہ پڑھ کے پھونکی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو شفا نہیں ملے گی. تو یہ دعائیں ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اچھی کتاب ہے, اس کو اپنے گھر میں رکھیں. اور اس میں جو خاص ایک اور چیز ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دعائیں تو کافی ساری ہیں اس میں, درازی عمر, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ طلب حاجت, دعائے مغفرت, دعائے ابو ذر, یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. لیکن جو ایک اور چیز ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ اس میں کچھ نقوش ہیں. جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے نقوش انہوں نے کچھ بتائے تھے, بنا کے دیے تھے وہ, کہ ہفتہ وار ہر دن کا ایک نقش ہے جسے دیکھنے سے انسان کو جملہ بلاؤں سے اور آفات سے محفوظ رہتا ہے اگلے اس دن تک. اور ان نقوش کو دیکھنے سے برکت ہوتی ہے, ان کو گھروں میں لگانے سے برکت ہوتی ہے. بچے اگر آپ کے ایگزام دے رہے ہیں یا کسی بھی اور بھی مسئلے میں ہیں تو یہ لکھ کے آپ دروازے کے اوپر لگا دیں, چسپا کر دیں, تاکہ آنے جانے والے کی اس دعا پہ اس نقش پہ نظر پڑتی رہے. تو یہ نقش جو ہے یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. اسے دیکھنے سے اب جیسے یہ اتوار کا نقش ہے, امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام کے نقش ہیں, جو شخص بروز اتوار اس نقش کو دیکھ کے آتش دوزخ سے نجات پائے گا اور جملہ کام اس کے بھی آسان ہوں گے. خلق و اکابر اور اشراف میں معزز ہوگا اور دشمن اس کا مقہور ہوگا. تو یہ چیزیں, یہ آپ دیکھیں کتنے فوائد ہیں صرف اس ایک نقش کو دیکھنے کے. اسی طریقے سے بروز سوموار کے یہ نقش ہے, اور اس کے ساتھ ہر دن کے ساتھ نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ دن کن کاموں کے لیے جو ہے وہ نحس ہے اور کن کاموں کے لیے یہ دن جو ہے وہ اچھا ہے. یہ لکھا ہوا ہے کون سا کام بندہ اس وقت کر سکتا ہے اس دن, کون سا کام استخارہ کرنے کا کون سا وقت ہے. تو یہ ساری چیزیں اس دن کے مناسبت سے بھی لکھی ہوئی ہیں کہ یہ دن جو ہے یہ کیسا دن ہے اور کیا اس میں کون کون سے کام کیے جا سکتے ہیں. سفر کیا جا سکتا ہے, نہیں کیا جا سکتا, شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی, اور دیگر جتنے معاملات ہیں ان دنوں میں ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. تو یہ جو ہے دنوں کی نقوش ہے. تو یہ کتاب ہے ابرار کامل, اس کو آپ پڑھیں, وظائف ابرار کامل, اس کو آپ اپنے گھروں میں رکھیں. یقیناً آپ لوگوں کے گھروں میں یہ موجود ہوگی, لیکن جن لوگوں کے گھروں میں موجود نہیں ہے, بہت اچھی کتاب ہے, اس سے اپنے گھروں میں رکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں, اپنے بچوں کو پڑھائیں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ.